नमस्कार, दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे और भी ज्यादा हो रहे हैं और ऐसे में बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है और ऐसे में लाल किला ब्लास्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि घटना स्थल पर मिला है कि 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस। बड़ी जानकारी और लाल किला मेट्रो स्टेशन के खोले गए हैं सभी गेट। बड़ी जानकारी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद किए गए थे बंद। बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है। लाल किले पे हुए ब्लास्ट के बाद से अब जांच और भी तेज हो गई है और ऐसे में हर रोज अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। घटनास्थल से मिले हैं 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के खोले गए सभी गेट। अभी तक ये गेट बंद थे, हालांकि इसके बाद से अब ये आज गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच तेज होती जा रही है और ऐसे में नए नए खुलासे हर रोज देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद अब बड़ा खुलासा एक और हो गया है। लाल किला ब्लास्ट में एक और बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस की माने तो लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं और इनमें से 2 यानी कि जिंदा कारतूस है और एक खाली खोखा है। जानकारी के में बता दें कि 9 mm की पिस्टल आम लोग नहीं रख सकते हैं और ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या फिर पुलिसकर्मी ही इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में कई सवाल अब उठ रहे हैं। खबरों की माने तो सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से पुलिस को कोई भी पिस्तल या फिर उसका कोई भी पार्ट नहीं मिला, यानी कि गोली के कारतूस तो मिले हैं पर उन्हें चलाने वाला हथियार अभी तक नहीं मिला है। लगातार ये जांच पड़ताल में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की माने तो ये भी कहना है कि उनके मौके पर मौजूदा अपने स्टाफ के कारतूस चेक करवाए तो उनके पास कोई भी कारतूस मिसिंग नहीं थे और पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस यहाँ पर कैसे आए और क्या ये ब्लास्ट के बाद I-20 कार से गिरे थे। ब्लास्ट की घटना के बाद से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में कड़ी निगरानी बढ़ा दी है और सभी मुख्य मार्गों, बाजारों और मेट्रो कॉरिडोर्स को CCTV कैमरों के जरिए रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग की जा रही है और ऐसे में कंट्रोल रूम को विशेष। और इस खबर पर कर्नल विनय कुमार जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और इनसे जानते हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में कारतूस मिले हैं। क्या कुछ कहेंगे विनय जी? विनय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से हर रोज नए खुलासे और ऐसे में 3 कारतूस मिले हैं जो कि 9 mm के हैं जी। तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, ये कारतूसों को मिलना ये बड़ी सामान्य सी चीज। देखिए, जिस लेवल की ये घटना थी जी, जिस लेवल की वारदात हुई है उसमें कारतूस का मिलना, जहां पर टनों टन डायनामाइट मिल रहा है, अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, जो ये आतंकवादी होते हैं, ये जो आपने कारतूस की बात की, ये 2 पर्पस के लिए रखते हैं जी। एक तो मारने के लिए रखते हैं और एक सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं और इसलिए भी रखते हैं कि अगर पकड़े जाएं तो वो जो है पुलिस के आगे बोले ना और स्वयं अपने को मार लेते हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो कार में I-20 कार में जो शख्स बैठा था वो ये उसी का हो सकता है क्योंकि खुद को वो गोली मारने के लिए रखा हो। निश्चित। वो मैंने बताया ना, जो हथियार जो है, कारतूस क्या है? इट इज अ बुलेट, है ना, एंड अ पिस्टल और दिस, और उसका मेन पर्पस है, पहला है कि मैं पुलिस के हाथों अपना काम पूरा करने से पहले मैं पुलिस के हाथों नहीं पकड़ा जाना चाहता हूं, तो उसका इंटेंशन ये भी हो सकता है टू कमिट अ सुसाइड बिफोर पुलिस कैचेस हिम, पुलिस के पकड़े जाने से पहले। और दूसरा है आत्मरक्षा के लिए, अगर पुलिस उसके नजदीक आ रही है, ही विल डिफेंड। यह कारतूस बेसिकली मतलब इतने 2-3 कारतूस से वो पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकता है। वो मुकाबला कर रहा है, वो हमला कर रहा है डायनामाइट से, अमोनियम नाइट्रेट से। अगर तो उसके पास इतने सारे विस्फोटक सामान थे और कार को ब्लास्ट करना था तो उसके वजह ये कारतूस लेकर चल रहा था। ये मैंने बताया ना, कारतूस के साथ उसका हथियार भी रहा होगा, पिस्टल रही होगी जी।
और इस कारतूस को रखने का मकसद यही है, टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपनी आत्मरक्षा करना, पुलिस द्वारा अपना वारदात करने से पहले पकड़ा ना जाना। क्योंकि जब अगर इसको पुलिस जिंदा पकड़ती है तो इसका इंट्रोगेशन होगा, उसको हजारों राज खोलने पड़ेंगे। बिल्कुल, है ना? तो इसलिए वो पुलिस के हाथों पकड़े जाने से पहले हो सकता है कि वो आत्मरक्षा में या अपने को मार लेने के लिए भी वो दो एक गोली रखता है। अगर पुलिस से मुकाबला करने के लिए रखा होता तो फिर उसके अंदर तो उसके पास 10 गोलियां होती, 20 गोलियां होती, है ना? तो सर ये क्या कोई स्लीपर सेल्स हैं जो कि बाहरी देशों से ऑपरेट किए जा रहे हैं? नहीं, ये स्लीपर सेल्स नहीं है। ये जो इसकी पूरी जो वारदात है उसका जो घटनाक्रम है उसको आप देखिए जब मई के महीने में जी ये जो आतंकी घटना हुई थी उसके बाद इंडिया ने उसके ऊपर हमला किया था, और 2 दिन के बाद जब सीजफायर हुआ था तो ये सीजफायर इस बात को लेकर हुआ था कि भारत ने अमेरिका को और विश्व के देशों को ये बोला था कि अगर भविष्य में किसी प्रकार की कोई आतंकवादी घटना होगी उसे हम अपने ऊपर हमला मानेंगे, और इसीलिए कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान को ये डर था कि अगर हम दोबारा वारदात कराते हैं और उसमें हमारी संलिप्तता पाई जाती है तो हिंदुस्तान हमारे ऊपर किसी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान ने उससे बचने के लिए इस बार 2 चीजें की। एक तो इस घटना का जो सूत्र है वो अफगानिस्तान और टर्की में किया। टर्की में एक व्यक्ति है उसके माध्यम से और दूसरा जब बाहर से भाड़े के आतंकवादी आते हैं तो डायरेक्ट पकड़े जाते हैं। इस बार पाकिस्तान ने एक तो ये किया कि अपना इन्वॉल्वमेंट ना रखते हुए अफगानिस्तान और टर्की के माध्यम से किया। दूसरा उसने हिंदुस्तान और विश्व के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भाई हमारे आदमी नहीं है, ये आप ही के लोग हैं, आप ही के नागरिक हैं जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो विनय जी ऐसे तो फंडिंग पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से नहीं मिली होंगी। देखिए फंडिंग तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, फंडिंग तो आईएसआई कर रही है और विश्व की तमाम संस्थाएं हैं और इनकी मेजर फंडिंग तो आईएसआई ही कर रही है ना, और पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। देखिए जितनी भी ये घटनाएं जो जैसे मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, फंडिंग में भी जैसे मोहम्मद तो एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मोहम्मद का कोई धंधा पानी थोड़ा ना जो पैसा लाएगा। जैसे मोहम्मद को पाकिस्तान गवर्नमेंट फंड करती है और तमाम जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है वो फंड करते हैं। जैसे मोहम्मद को बिजनेस हाउस थोड़ा है। और ऐसे में अभी खुलासे ये भी हो रहे हैं कि 200 डॉक्टरों पर इनकी नजर थी, जो आतंकी संगठन के वो 200 पढ़े लिखे लोगों को इन लोगों ने टारगेट किया है। इसीलिए किया ना कि पाकिस्तान अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारे अपने देश के नागरिक हैं जो तुमसे नाराज हैं और अपने आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 40% स्टूडेंट्स कश्मीरी हैं और इसलिए इन्होंने उन लोगों को शामिल किया। अगर ये पकड़े जाए तो विश्व के सामने ये हो कि तुम्हारे अपने नागरिक हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा इसमें किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं है। पाकिस्तान उससे बचना चाह रहा है। और दूसरी जो एक बड़ी गंभीर विषय है, वो गंभीर विषय है जिसको इंग्लिश में हम इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। इन पढ़े लिखे लोगों का इस्लामी मानसिकता में इन्वॉल्व होना, ये एक गंभीर विषय है। देखिए ये घटना हुई है, इस घटना की जांच होगी, ये लोग पकड़े गए हैं। और ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर से डरा हुआ है और डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट। बिल्कुल, मेरा जो कहने का अभिप्राय यही है। लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट है। बिल्कुल इनडायरेक्ट है और वो देश के नागरिकों को टारगेट कर रहा है। हाँ, इनका जितना आप सोचिए 13,500 किलो अगर आरडीएक्स पकड़ा जाता है तो जमीन से थोड़ा निकल रहा है। बिल्कुल कहीं से आ रहा है ना, तो कहां से आ रहा है? वो सब बाहर से आ रहा है, वो ड्रोन से आ रहा है। 100 ग्राम 200 ग्राम इन बंदों ने आज 5 साल से थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया है। ये जो डॉक्टर था इसने शहर से बाहर 40 मिनट दूर गांव में एक मस्जिद के किनारे घर किराए पे लिया था, जिसमें मुजम्मिल था, शाहीन था, शाहीन के भाई परवेज था। 3-4 डॉक्टरों का नाम निकलकर सामने आया है। नहीं, जो मेन है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लोग हैं, मुजम्मिल जो है, शाहीन तो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ी है, बिल्कुल कानपुर की रहने वाली है। तो मतलब इसमें कई चीजें जो सामने उभर के आ रही हैं वो ये है कि देखिए
हम हर मुसलमान को आतंकवादी नहीं मानते हैं, ना मानना चाहिए, लेकिन हम ये भी चिंता करते हैं कि हमारे साथ बैठा हुआ एक शुद्ध सुसज्जित मुस्लिम भी क्या ऐसी मानसिकता रख सकता है। यह विषय अत्यंत चिंता का विषय है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। थैंक यू। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं और इनमें से 2 यानी जिंदा कारतूस हैं और एक खाली खोखा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 9 mm की पिस्टल आम लोग नहीं रखते हैं और ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेस और या फिर पुलिसकर्मी ही इस्तेमाल करते हैं। खबरों की माने तो सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से पुलिस को कोई भी पिस्टल या फिर उसका कोई पार्ट नहीं मिला है, यानी कि गोली के कारतूस तो मिले हैं पर उसे चलाने वाला हथियार अभी भी नहीं मिला है और ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।